नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ज़ाविया में आपका मेज़बान गालिब सुल्तान। नाज़रीन, एक बहुत ही सीक्रेट डॉक्यूमेंट जो बाइडन को भेजा गया था अमेरिकन डिप्लोमेट्स की जानिब से, वो लीक हो चुका है और उसके जो बाइडन इंतज़ामिया के ऊपर उसके लीक हो जाने का एक बड़ा दबाव आया है। और ये खबर नाज़रीन CNN ने ब्रेक की है। CNN ने ही वो जो एक डॉक्यूमेंट रिसीव हुआ है उसके मंदरजात को पब्लिश कर दिया है। और नाज़रीन, खबर ये है कि अमेरिका के जो डिप्लोमेट्स हैं, जो सारे अरब दुनिया में मौजूद हैं, अरब ममालिक के यहाँ मौजूद हैं, उन्होंने जो बाइडन को वार्न किया है, जो बाइडन को वार्निंग दी है कि जनाब यहाँ पे टेम्परामेंट बहुत हाई है, यहाँ पे लोगों के अंदर बड़ा गम है, बड़ा गुस्सा है, अमेरिका से वो बहुत ज़्यादा नफरत कर रहे हैं। अमेरिका का किरदार जो है वो इस पूरी जंग के अंदर बहुत मुतनाज़ हो चुका है। और ये जो अरब दुनिया के लोग हैं, इनके जो नौजवान हैं, वो बड़े वेल अवेयर हैं, वो एक एक चीज़ के ऊपर नज़र रखे हुए हैं। वो कोई ऐसा ही सूरत हाल नहीं है कि वो बिल्कुल न्यूट्रल होकर बैठे हैं या उन्हें कोई पता ही कोई नहीं है या वो चीज़ों में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। तो उन डिप्लोमेट्स ने ये जो बाइडन को मैसेज भेजा है कि यहाँ पे नौजवान एक्टिव हैं, होशियार बैठे हुए हैं, एक एक डेवलपमेंट जो इस जंग के हवाले से हो रही है उसके ऊपर वो नज़र रखे हुए हैं। और यहाँ पर अमेरिका का किरदार बहुत ज़्यादा मुतनाज़ हो चुका है। और वो जो एक केबल भेजी गई उसमें यह कहा गया कि यहाँ पे आपको हुक्मरानों से इतना डर नहीं है, यहाँ के आपको हुक्मरानों से जो है वो इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। वो किसी हद तक जो है वो हमें आपके साथ, यानी अमेरिका की गवर्नमेंट के साथ अलाइन नज़र आते हैं, लेकिन यहाँ के अवाम का टेम्परामेंट, यहाँ के अवाम की पल्स जो है वो आने वाले दिनों में काबू से बाहर हो जाएगी। लिहाजा बेहतर यही है कि अगर अमेरिका इस अरब की दुनिया को अपने साथ रखना चाहता है, यहाँ पे अमेरिका स्ट्रेटेजिक डेप्थ चाहता है, और अगर अपने तिजारती मफादात, इकोनॉमिक इंटरेस्ट को यहाँ पे सेफ रखना चाहता है, तो यहाँ पे अमेरिका को अपनी पॉलिसी को, अपने किरदार को रिवाइज करना होगा, दोबारा से देखना होगा, वरना ये पूरा खित्ता, ये पूरा इलाका जो है ये अमेरिका की दस्तरस से बाहर हो जाएगा। नाज़रीन, इसी जंग के दौरान इससे पहले भी एक बड़ा सीक्रेट डॉक्यूमेंट लीक हुआ था, और उस डॉक्यूमेंट में एक लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के ऑफिसर ने दूसरे लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के ऑफिसर को यह मेल की थी, यह पैगाम भिजवाया था कि अमेरिका के सिपाही इसराइल की इस जंग में नहीं कूदना चाहते, वो अपना खून एक पराई जंग के लिए नहीं बहाना चाहते। और इस काज, ये जो काज है इसराइल का काज, इसमें कोई इतनी जान नहीं है, इसमें कोई इतनी ताकत नहीं है कि हमारे सिपाही इस मोटिव के तहत जो है वो इस जंग में शरीक हों। लिहाजा ये जंग बेबुनियाद है। ये जो जंग मुसल्लत की गई है गजा के लोगों के ऊपर, जो वहाँ पे जुल्म और इस्तबदाद का बाजार गर्म है, इसको रोका जाए। और अपने शहरियों से, अपने लोगों से, अपने सिपाहियों से ये तवक्को ना रखी जाए कि अमेरिकन जो हैं वो इस जंग में कूदेंगे और एक पराई जंग के लिए जो कि ना हक लड़ी जा रही है उसके लिए जो है वो अपना खून बहाएंगे। तो इस जंग के दौरान नाज़रीन ये एक दूसरी सीक्रेट तरीन एक मैसेज था जो ये लीक हुआ। पहले वो मेल लीक हुई थी जो एक लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के ऑफिसर ने दूसरे लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के ऑफिसर को की थी, और अब ये एक अमेरिकन डिप्लोमेट्स की जानिब से भेजा गया एक तार, एक मैसेज, एक केबल जो है जो बाइडन तक पहुंची, अब इसको CNN ने छाप दिया है। तो इस हालिया जंग के दौरान ये दो बड़ी अहम चीज़ें लीक हुई हैं। तो नाज़रीन, अमेरिका के किरदार जो है वो बड़ा वाज़ेह है। जैसे ही जंग का आगाज़ हुआ, अमेरिका ने फौरी तौर पर अपनी न्यूक्लियर सबमरीन्स तक वहाँ पर पहुँचा दी हैं। यानी अमेरिका के पास जो सबसे बेहतरीन जो है वो जदीद तरीन सलाहियतों से लैस सबमरीन है, उसको अमेरिका ने मेडिटेरेनियन सी में पहुंचा दिया है। किसके लिए? इसराइल के दिफा के लिए। अमेरिका का जो सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है वो भी उसी मेडिटेरेनियन सी में मशक़ें कर रहा है, वहाँ पे मूवमेंट कर रहा है। किसके लिए? इसराइल के दिफा के लिए। अमेरिका के नाज़रीन जो सबसे बड़े बड़े वारशिप्स हैं वो भी वहाँ पे मौजूद हैं। अमेरिका ने भारी एम्यूनेशन के जो बड़े बड़े त्यारा बरदार, जो एम्यूनेशन बरदार जो जहाज़ हैं उनके ज़रिए वहाँ पे वो इसराइल को पहुँचाएँ। इसराइल को वो फंड कर रहा है, यहाँ तक कि जो बाइडन ने कहा एक इंटरव्यू के दौरान कि हम इसराइल को $100 बिलियन की एड देने के लिए तैयार हैं। $100 बिलियन कोई आम फिगर नहीं है, बहुत बड़ा फिगर है, बहुत बड़ा फिगर है। पाकिस्तान के आधे कर्जे बनते हैं $100 बिलियन। तो इस इतनी बड़ी एड का जो बाइडन ने जो है वो ऐलान किया, और उस पर फिर साफ़ी ने कहा था कि ये देखें आप एक बहुत बड़ा फिगर कह रहे हैं। तो उस पर जो बाइडन ने कहा था कि भाई हम सुपर पावर हैं, हमारी बहुत बड़ी इकॉनमी है, हम अपने डिफेंस के साथ साथ इनके डिफेंस को मैनेज कर सकते हैं। तो नाज़रीन, जो बाइडन का जो किरदार है वो पूरी दुनिया के सामने है, पूरी इस्लामिक वर्ल्ड उसे देख रही है, पूरी दुनिया उसे देख रही है कि अमेरिका इस जंग में बजाय एक वो सालिस बनने के, बजाय मामलात को ठंडा करने के, कूल डाउन और काम डाउन करने के, वो अमेरिका जो है वो इसराइल के पुष्ट पे खड़ा है और उन्हें वो कह रहा है कि हाँ जनाब, आप जो कुछ यहाँ पे करना चाहते हैं करें, आपको कोई रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं।
और ओआईसी की ये अब दूसरी कॉन्फ्रेंस हो चुकी है और उसमें यही वो कह चुके हैं कि जल्द से जल्द सीज़ फायर की जाने बढ़ा जाए। कितनी बड़ी बड़ी इस्लामिक कुव्वतें ये मैसेज कन्वे कर चुकी हैं कि अमेरिका सीज़ फायर में किरदार अदा करे, लेकिन जब भी सीज़ फायर की बात होती है अमेरिका एक दीवार बन के, बल्कि आप कह लें कि एक आहनी दीवार बन के इसराइल के डिफेंस में खड़ा हो जाता है और कहता है कि नहीं, इस वक्त ये जंग बंद नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इस वक्त जंग का बंद होना हमास के लिए बड़ा फ़ायदेमंद है, बड़ा सूटेबल है। तो इसलिए इस वक्त तो जंग बंद नहीं होगी, जब तक हम ये किला कमा नहीं ना कर देंगे, सफाया नहीं कर देंगे, ये जंग जारी रहेगी। दूसरी जानिब नाज़रीन एक और अहम डेवलपमेंट ये है कि मैंने आपको पहले एक वीलॉग में बताया था कि अफ़गानिस्तान के अंदर 3 इसराइली जासूस पकड़े गए थे। उनका टारगेट ये था कि उन्होंने जो है वो ड्रोन अटैक्स करने थे ईरान के ऊपर और उसका सारा इल्ज़ाम आयद हो जाना था अफ़गानिस्तान के ऊपर। इस तरह से ईरान और अफ़गानिस्तान के दरमियान एक बहुत बड़ी जंग का आगाज़ हो सकता था और वो एजेंट्स जो थे वो इसराइल के थे, लेकिन ईरान और अफ़गानिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों की बर वक्त कार्रवाई के सबब वो जासूस पकड़े गए और ये पूरी की पूरी कार्रवाई तबाह हो गई। और इस प्लान के तैयार करने का हदफ ये था कि इनके दरमियान जंग छेड़ के अफ़गानिस्तान और ईरान के दौरान तो पूरी दुनिया की तवज्जो, आलमी मीडिया की तवज्जो, इस्लामिक वर्ल्ड की तवज्जो जो है वो इस तनाज़े के ऊपर डाइवर्ट कर दी जाएगी और उधर इसराइल जो कुछ करना चाहेगा वो गज़ा में कर लेगा और उससे कोई पूछेगा भी नहीं और उधर किसी की तवज्जो भी नहीं जाएगी। तो ये मकसद था, लेकिन ये इस मकसद में कामयाब नहीं हुए। तो इसके ऊपर नाजरीन अब एक अफ़गान डेलीगेशन, उनके पूरा आला सतह का जो वफद है वो ईरान पहुँचा है और वहाँ पर उन्होंने ईरान के मुतल्लिका हुकाम से मीटिंग की है और इस मीटिंग के दौरान इन दोनों ममालिक ने एक दूसरे के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग के मामले के ऊपर जो है इस अज़्म का इरादा किया है कि हम साथ रहेंगे, एक दूसरे का साथ निभाएंगे, एक दूसरे के साथ जिस हद तक हो सका ताउन करेंगे और किसी भी दुश्मन की साजिश का जो है वो हम हिस्सा बने बगैर यहाँ पर इत्तफाक और इत्तेहाद की फ़िज़ा कायम रखेंगे और जितना हो सकेगा हम अपने लोगों के जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं उनको बेहतर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इस वक्त नाजरीन ये अफ़गानिस्तान का वफ़द ईरान के अंदर मौजूद है और जब से अफ़गान तालिबान हुकूमत में आए हैं तब से लेकर अब तक ये पहला इस सतह का अफ़गानिस्तान का वफ़द है, अफ़गान तालिबान का जो ईरान पहुंचा है। तो बहुत सारे तिजारती मुआहदे इनके आपस में हुए हैं। इन्होंने एक दूसरे के साथ दिफाई महाज के ऊपर एक भरपूर ताउन का जो है वो एक दूसरे को यकीन दहानी करवाई है और एक दूसरे की जो प्रोडक्ट्स हैं, जो मसनूआत हैं, उनकी जो तरसील है और जो एक दूसरे के दरमियान जो ट्रेड का हुजम है उसको बढ़ाने के ऊपर बात हुई है। और नाज़रीन ख़ासकर ईरान और चाइना की जो ट्रेड है उसको मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए अफ़गानिस्तान से ताउन की दरख्वास्त की गई है, क्योंकि चाइना और जो ईरान है इनकी जो ट्रेड है वो बरास्ता अफ़गानिस्तान होती है। तो अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। ऐसी मज़ीद अपडेट्स देखने के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। अपना और अपने अज़ीज़ और क़रीब का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।